दोस्तों आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जो उनके होने का बिल्कुल सच्चा प्रमाण है। श्री हरि का एक ऐसा किरदार जो पृथ्वी पर आने के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय कहलाया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर सीधा बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जीवन और मृत्यु का चक्कर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौटने के बाद इस दुनिया में कलयुग का आरंभ हुआ, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग श्री कृष्ण के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते और कुछ करते हैं तो भी उन्हें भगवान नहीं मानते। आज की वीडियो में हम कुछ 5 ऐसे सबूतों के बारे में बात करेंगे जिनको सुनकर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि श्री कृष्ण इंसान नहीं बल्कि एक भगवान, एक अवतार थे। पर उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण की जन्मभूमि एक ऐसी जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस का कारागार भी यही था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद काफी सारी लीलाएं प्रकृति ने रची थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे नंद बाबा श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर ले जा रहे थे और उसी टाइम बारिश भी बहुत ज्यादा हुई थी और एक नाग भी आया था और वो श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बन गया था। क्या आप सब ये लोग बात जानते हैं कि आज 97 साल पहले मथुरा में सतीत विहारम घाट के पास एक मंदिर में खुदाई की गई, जिस खुदाई में एक शिलालेख मिला। जब कार्बन डेटिंग से लोगों ने पता करने की कोशिश की कि ये शिलालेख कब का है तो पता चला कि ये 4000 से 5000 साल पुरानी है। और आप लोग ने अगर आर्यभट्ट के बारे में सुना हो तो आप लोगों को ये पता होगा कि आर्यभट्ट ने बताया था कि महाभारत का युग 3100 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था। और अगर ये इमेजिनेशन होती तो कैसे ये मूर्ति हमें मिलती और ये उस टाइम वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। एक सबूत से हमें ये समझ आया कि श्री कृष्ण का वजूद पहले भी था और अब भी है और हम इस बात को नहीं टाल सकते। और अब हम दूसरे सबूत की ओर चलते हैं और यह है द्वारका की बात। आप सभी लोगों को पता होगा कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि आपकी नगरी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। गांधारी के श्राप की वजह से ही महाभारत के युद्ध के 35 साल बाद द्वारका नगरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस वजह से काफी कुछ खत्म हो गया। कुछ ऐसी आपदाएं आई थी जिससे पूरी द्वारका नगरी समुंदर में समा गई थी। जब ये बात दुनिया वालों के सामने आई थी, दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो गई थी तो वहाँ के समुंदर में इतिहासकारों ने खोज करवाई और इस खोज से समुंदर के अंदर से कुछ ऐसे अवशेष मिले जो सीधा सीधा दावा कर रहे थे कि ये श्री कृष्ण से रिलेटेड है, जिनका बहुत सारे पुराणों और ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कार्बन डेटिंग करने पर भी यहाँ से यही पता चला कि ये सारे अवशेष 4000 से 5000 साल पुराने हैं। अगर आपने निधिवन का नाम सुना हो तो आपने सुना होगा कि वो एक बहुत पावन और पवित्र जगह है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण खुद आते हैं और इस बात का कोई भी झुठला नहीं सकता। हर सूर्यास्त के बाद निधिवन के पट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और इन पटों में से रात्रि को अलौकिक रोशनी को भी निकलते हुए कई बार देखा गया है। निधिवन के अंदर कौन से चमत्कार होते हैं और कौन से नहीं, ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन काफी सारे लोग जिन्होंने जानने की कोशिश की और वो लोग जो श्री कृष्ण के तेज को बर्दाश्त कर पाए हैं, उनसे ये बात पता चलती है कि श्री कृष्ण अपनी गोपियों और राधाओं के संग यहाँ पर रास लीला का नृत्य करते हैं। वहाँ के ही मंदिर में काफी सारे सबूत मिलते हैं जिन्हें देखकर हम नहीं झुठला सकते कि श्री कृष्ण वहाँ आते होंगे। और यहाँ के मंदिर की एक खास बात है कि हर रात्रि को यहाँ के पट बंद होने से पहले वहाँ सेज सजाई जाती है जो सुबह बिगड़ी हुई मिलती है। प्रसाद भी झूठा हुआ मिलता है और राधा रानी के लिए श्रृंगार के लिए रखा गया सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। अगर हम निधिवन के पेड़ों को देखें तो वो बीच में और नीचे से बिल्कुल खोखले दिखाई देते हैं पर ऊपर से पूरे हरे भरे। और लोग ये भी मानते हैं कि ये पेड़ गोपियां हैं जो हर सूर्यास्त के बाद में आती हैं और श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर नृत्य करती हैं। तो हम बात करते हैं इंडो ग्रीक के एक राजा से रिलेटेड। दरअसल उस टाइम के जो राजा रानी जो सत्ता में होते थे वो अपनी खुद की एक करेंसी छपवाते थे। वो अपनी करेंसी के पीछे शक्तिशाली और देवी देवताओं की तस्वीरें छपवाते थे। अब हम उनकी छपवाई हुई करेंसी को ध्यान से देखें तो देखने पर पता चलता है कि कोई खड़ा है और उसके हाथ में सुदर्शन चक्र है और कमर पर तलवार बंदी है। और जब इसकी कार्बन डेटिंग करवाई गई तो इतिहासकारों ने क्लियर किया कि ये 120, 180
BC पूर्व की है। उस टाइम तो टीवी टेलीविजन कुछ नहीं होता था, फिर क्यों लोग ऐसी इमेजिनेशन करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो रही होगी। श्री कृष्ण की भगवत गीता, अगर आपने गीता को पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा महान ग्रंथ और पुराण है जिसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। ऐसी चीजों को लिखने के लिए दिव्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है और किसी इंसान के पास ऐसा ज्ञान होना असंभव है। लोगों की माने तो भगवत गीता के हर एक श्लोक पर एक अलग से किताब लिखी जा सकती है। इसमें ऐसा परम ज्ञान है कि रिश्ते नाते मोह माया सब कुछ डिटेल में समझा सकता है। माना जाता है कि इस किताब में वो सब कुछ है जो श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को समझाया या सामने रखा था। अब आपको इस वीडियो और हमारे तथ्यों को सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण काल्पनिक नहीं बल्कि एक अवतारित पुरुष थे। वो एक महान ज्ञानी और एक महान योद्धा भी थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि हमें आपकी लाइक और आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेते आते रहेंगे।